भारतीय इतिहास केवल राजाओं और युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह विचारों, समाज और संस्कृति के विकास की कहानी है। इसी इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण दौर वैदिक काल कहलाता है। लेकिन आज भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। वैदिक काल आखिर कब शुरू हुआ? वैदिक काल क्या है? क्या सच में आर्य बाहर से आए थे? क्या आर्यों ने ही दलितों को वर्णों में बांटा? वर्ण व्यवस्था शुरू कैसे हुई और बाद में जाति कैसे बनी? इस स्क्रिप्ट में हम इन सभी सवालों के जवाब इतिहास, वेदों और आधुनिक शोध के आधार पर आसान भाषा में समझेंगे। वैदिक काल कब शुरू हुआ? इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार वैदिक काल की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है और यह काल लगभग 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इस पूरे समय को दो भागों में बांटा जाता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सबसे प्राचीन काल। ऋग्वेद की रचना समाज सरल और समानतावादी है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, कृषि और स्थायी जीवन, वर्ण व्यवस्था का विकास, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। यानी वैदिक काल कोई एक दिन में शुरू हुआ समय नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों में विकसित हुई प्रक्रिया थी। वैदिक काल क्या है? वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जिस समय वेदों की रचना हुई, यज्ञ, मंत्र और दर्शन विकसित हुए, समाज का आधार कर्म और धर्म बना। उस समय को वैदिक काल कहा गया। यह काल केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक जीवन, सबका विकास इसी समय हुआ। क्या सच में आर्य आए थे? यह इतिहास का सबसे विवादित प्रश्न है। इसके प्रमुख 3 विचार हैं। आर्य आगमन सिद्धांत। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। वे घोड़े, रथ और संस्कृत जैसी भाषाएं लाए। ऋग्वेद में सप्त सिंधु क्षेत्र का वर्णन। स्वदेशी आर्य सिद्धांत। कई भारतीय विद्वान मानते हैं कि आर्य यहीं के निवासी हैं। कई भारतीय विद्वान मानते हैं कि आर्य यहीं के निवासी थे। सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृत में निरंतरता दिखती है। आधुनिक संतुलित दृष्टिकोण। आज अधिकांश विद्वान आक्रमण नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्रवासन मानते हैं। संस्कृत मेल जोल हुआ, ना कि विनाश। निष्कर्ष। यह कहना गलत है कि आर्य आए और सब कुछ नष्ट कर दिया। वास्तविकता काफी जटिल और संतुलित है। क्या आर्यों ने दलितों को वर्णों में बांटा? यह प्रश्न बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था वर्ण, कर्म और गुण पर आधारित था। जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं। शूद्र शब्द का अर्थ सेवक था, अछूत नहीं। पुरुष सूक्त का उल्लेख। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन। विद्वान मानते हैं कि यह सूक्त बाद में जोड़ा गया। उत्तर वैदिक काल में बदलाव। समाज जटिल हुआ, कृषि, संपत्ति और सत्ता बढ़ी। वर्ण जन्म आधारित होने लगे, यानी वर्ण व्यवस्था की कठोरता बाद में विकसित हुई, ना कि शुरू से। दलित और शूद्र क्या एक ही थे? वैदिक काल में दलित शब्द नहीं था, शूद्र समाज का हिस्सा थे। अछूत प्रथा उत्तर वैदिक काल और बाद के काल में विकसित हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना कि शूद्र मूल रूप से आर्य समाज का ही हिस्सा थे। जाति व्यवस्था कैसे बनी? वर्ण जाति की प्रक्रिया, पेशे वंशानुगत बने, स्मृति ग्रंथों का प्रभाव, सामाजिक जड़ता। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों में बनी, एक व्यक्ति या एक जाति ने नहीं बनाई। वैदिक काल की सच्चाई और महत्व। वैदिक काल ना तो पूरी तरह आदर्श था, ना ही पूरी तरह अत्याचारी। यह एक विकसित होती सभ्यता थी। इस काल ने दर्शन दिया, उपनिषद दिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव रखी। वैदिक काल को समझना मतलब भारत की जड़ों को समझना, नफरत या गर्व के चश्मे से नहीं, बल्कि तथ्य और विवेक से। आर्य हो या अनार्य, ब्राह्मण हो या शूद्र,
सभी ने मिलकर भारतीय सभ्यता को बनाया। इतिहास हमें बांटने के लिए नहीं, बल्कि समझने और सुधारने के लिए होता है। यदि हम वैदिक काल से कुछ सीख सकते हैं तो वह है संवाद, सह-अस्तित्व और परिवर्तन की शक्ति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।